क्या नाम हुआ मैम आपका? जी, मेरा नाम रूबी त्यागी। क्या कहेंगे मैम, बिहार में चुनाव है, किसकी सरकार बननी चाहिए? जी, बिहार में चुनाव है तो मैं बीजेपी को आना चाहूंगी। हाँ, बीजेपी को लाना चाह रही है, क्या कारण है बीजेपी को चाहने का? कारण सबसे बड़ा ये है कि बीजेपी ने दिल्ली को सुधारा है और यूपी को भी सुधारा है, तो हम चाहते हैं हमारे बिहार को भी सुधारे। बिहार को भी सुधारे, ठीक है। पर देखिए अभी एनडीए की सरकार है जिसमें बिहार और नीतीश मतलब भाजपा और नीतीश जी की सरकार है, तो कह रहे कोई बदलाव नहीं हुआ बिहार में। बदलाव हुआ तो है पर जो चाहिए आम जनता को वो नहीं हुआ है। जी, क्या लगता है पूर्ण रूप से अगर बिहार में सरकार बनेगी भाजपा की तो वो हो पाएगा? उम्मीद तो है। उम्मीद है। जी, क्योंकि एक बिहार एक ऐसा क्षेत्र बनाया गया जहाँ पे शराब को बंद किया गया है और शराब बंद करने से मुझे ये लगता है बहुत सुधार हुआ है। सुधार हुआ है। जी, देखिए पर वहाँ दावे कर रहे हैं लालू जी के बेटे कि बिहार का भविष्य बदल देंगे हम अगर उनकी सरकार आ जाए। लालू जी के दावे तो हमने बचपन में झेला है, क्योंकि एक्चुअली मैं भी भागलपुर बिहार की हूँ। जी। मेरा जन्म भी वहाँ पे हुआ है और हम काफी छोटे से लालू जी के शासन को सहा है। तो लालू जी के शासन में क्या कमियां लगी और क्या अच्छाइयां लगी? लालू जी के शासन में सबसे बड़ी कमी ये थी कि गुंडागर्दी बहुत थी। कभी भी किसी के साथ कुछ भी होता था वो दब जाता था, अन्याय बहुत था और गरीब जनता को तो कभी न्याय मिला ही नहीं। न्याय नहीं मिला, थोड़ा जंगल राज था। जी, क्या लगता है अब कुछ प्रभाव पड़ा है एनडीए सरकार के आने पर? काफी ज्यादा फर्क पड़ा है। काफी पब्लिक आम जो जॉब के लिए बच्चे परेशान होते थे, घूस देना पड़ता था देश में, वो चीजें बहुत कम हुई हैं बिहार में। इसका प्रमाण ये है कि हम लोग काफी गरीब हैं और हमारी एक सिस्टर बहुत ही मेहनत से पढ़ाई करने के बाद आज वो पुलिस बनी है देश में और बिना घूस के। वरना मुझे तो उम्मीद ही नहीं कि कोई सरकारी जॉब भी हमारे खानदान में ले पाएगी। कह रहे तेजस्वी जी के राज में युवाओं को नौकरियां मिली है, एनडीए के राज में कोई परिवर्तन नहीं हो पाया। हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कहने की बात है। लोगों जिसने जो बीता है, जिसको जो पहले ये था लोगों के जेब में नोट भर जाते थे, अब लोगों के जेब में नोट नहीं भरते हैं, अब लोग डायरेक्ट आगे बढ़ रहे हैं। क्या नाम हुआ सर? खालिद जी, बिहार चुनाव के बारे में क्या कहेंगे, किसकी सरकार बननी चाहिए बिहार में? बिहार के बारे में तो मालूम नहीं मुझे। फिर भी अगर देश के हालात देखें और अभी जो मौजूदा सरकार है हर जगह भाजपा ही नजर आ रही है, क्या लगता है बिहार में मौका मिलेगा? भाजपा आनी है। आनी है। क्या कारण है कि भाजपा को अगले 15 साल तक भाजपा आएगी। अगले 15 साल तक उनके पास पहलगाम से बड़े बड़े और भी उनके पास दाव पेज है। गाँव पेज है, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहलगांव की जो घटना हुई है वो कहीं ना कहीं भाजपा की साजिश? वो एक पॉलिटिक्स का हिस्सा बताया ना। क्या कहेंगे सर, सहमत है इनकी बातों? बिल्कुल सहमत है इनकी बातों से। राजनीतिक मुद्दा बताया जा रहा है पहलगांव जैसी घटना। हम तो लालू यादव के हैं, तो लालू को ही कहेंगे कि लालू यादव। हाँ, हम तो लालू को कहेंगे। देखिए बिहार में तो दावे कर रहे हैं कि नीतीश चाचा आएंगे। जो जिस पार्टी को होते हैं वो उस पार्टी को कहते हैं। हम तो लालू कहें तो हम तो लालू को कहेंगे ना। लालू को चाहने का कारण क्या है? क्या विकास किए वो बिहार में? विकास उसने बहुत किए, जैसे कि जो विकास उन्होंने किए थे लालू जी ने, वो नीतीश जी के टाइम पर आ गए, तो वो नीतीश जी के नाम में लिख गए, शुरू करे थे उन्होंने। ठीक है, चलिए क्या कहेंगे सर? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लालू जी ने बहुत सारा विकास किया, चारा घोटाला किया, जन नौकरी के बदले जमीन लिया, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन की गाड़ियां उठा ली अपनी बेटी की शादी में और 4 बेटियों को लोकसभा पहुंचा दिया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? कह रहे चारा घोटाला किया है लालू जी ने, क्या ऐसे नेता को मौका मिलेगा दोबारा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि उन पर इल्जाम लगाए गए। उन्होंने चारा घोटाला कोई नहीं, उनको फंसाया गया है। इल्जाम लगाया गया? जी हाँ, कह रहे केवल इल्जाम लगाए गए। मैडम बोलने से नहीं होगा। अभी इनका पहला इंजाम यही है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिहार चुनाव जीतने के लिए ये घटना किया है, लेकिन मैं इससे वाकिफ नहीं हूँ। ये सरासर 140 करोड़ देशवासियों के शरीर पे एक तमाचा है इनके बातों से। क्या कहेंगे सर? कह रहे तमाचा है, जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि लालू जी पर केवल आरोप लगाया गया है, पर जनता तो जानती है कि उन्होंने घोटाला किया है। हम नहीं मानते ना। आप नहीं मानते? हम नहीं मानते इस बात को। अच्छा, मतलब इतना अंधभक्ति प्रेम है लालू जी के लिए? बिल्कुल। अच्छा, लालू जी कह रहे हैं कि उनके बेटे बिहार का भविष्य बना देंगे, क्या लगता है? 100% वो ही बनाएंगे। 100% कह रहे बिहार का भविष्य बना देंगे लालू जी। मैडम कोई जमीन स्तर वाले आदमी से पूछे तो बहस करने का थोड़ा मामला भी बने। अच्छा। मुझे नहीं लग रहा है इनको कोई जमीन स्तर का ज्ञान है वहाँ के बारे में। जो बंदा 10वीं फेल है उससे क्या आप समझ सकते हैं? कोई IIT इंजीनियर है, कोई IPS रह चुका है, या कोई अमेरिका से पढ़ाई करके आया है, उससे अच्छा तो हम कहते हैं हमारे साथ आके 10 मिनट डिबेट कर लो। चलो मान लेते हैं हम आपकी बात। कह रहे जो 9वीं 10वीं फेल है उसे आप बिहार का CM बनाना चाह रहे हैं? इनसे ये पूछिए कि पढ़े लिखे कहाँ, सारे तो अनपढ़ हैं। सब जितने भी बैठे हुए ऊपर सीटों पर बैठे हुए सब अनपढ़ हैं। कह रहे सभी अनपढ़। आपके दिल्ली के पूर्व चीफ मिनिस्टर क्या अनपढ़ थे? दैट्स अ क्वेश्चन। आपके दिल्ली के चीफ मिनिस्टर पूर्व में जो रह चुके हैं, क्या वो अनपढ़ थे? मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। क्या साहेब सिंह वर्मा, क्या शीला दीक्षित क्या अनपढ़ थे?
बात कर रहे हैं बिहार के चुनाव पर, दिल्ली की क्या बात आ गई ठीक है, इसमें? मैं दिल्ली की बिहार की ही बात कर लेता हूँ। मैं बिहार की बात कर लेता हूँ। आप जिस नीतीश कुमार की आलोचना कर रहे हैं, आप उसके बारे में जानते हो क्या है? नीतीश कुमार के बारे में वो कितने पढ़े लिखे हैं? नहीं जानते होंगे। तो इसीलिए आप पहले जानकारी लीजिए, बताइए क्या पढ़े लिखे हैं, पहले आप जानकारी लीजिए। इतने दिन लालू जी ने राज किया बिहार के ऊपर, तो क्या वैसे ही किया? क्या जनता बेवकूफ थी? इतने ही दिन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी राज किया इस भारत पे। अब उनको क्या मिल रहा है? सिवाय बाबा जी का ठुल्लू, और उसके अलावा उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। आने वाले समय में भी 15 साल आप बोल लेना, मैं उसको 5 साल और बढ़ाता हूँ। 20 साल तक कांग्रेस सरकार गवर्नमेंट सेंट्रल में आने वाली नहीं है, जो पढ़ी लिखी गवर्नमेंट ये बोल रही थी। आपके नजर में पढ़े लिखे ना, हमारे नंबर में बिल्कुल मूर्ख है वो। और 20 साल आने वाले नहीं है। 15 साल आप बोले थे बीजेपी राज करेगी, मैं 5 साल और बढ़ाता हूँ, 20 साल कम से कम राज करेगी सेंट्रल में। वो कह रहे सेंट्रल में बीजेपी और बिहार में भी बीजेपी। आप बेफिक्र रहो, जो बीजेपी के अंधभक्त है ना, वही 20 साल के बाद में उसको बीजेपी को हटाएंगे। अच्छा, कह रहे बीजेपी के अंधभक्त वही हटाएंगे। इन लोगों को जरा सा भी बिहार का ज्ञान नहीं है, ना ही पता है, कुछ भी बोल के चले जाते। देखिए भाई, सब चले गए। जरा यहाँ होते तो उनको समझाते कि बिहार का धरती क्या है, वहाँ का राजनीतिक क्या है। अब आके बोल के चले गए तो उन्हें क्या बताना। बस ये लोग ऐसे ही है। एनडीए की सरकार बिहार में आ रही है और धूम धड़ाके से आएगा, पूर्ण बहुमत से आएगा। चाचा क्या कहेंगे? हाँ जी, क्या कहेंगे? कौन बनना चाहिए? बीजेपी, बीजेपी, बिहार सरकार बीजेपी। बीजेपी क्यों आनी चाहिए? वो सही है, मेरा काम होता नहीं है, बीजेपी की सरकार ला रहे हैं। बीजेपी हमारे लिए सही है। बीजेपी सही है। हाँ। चाचा कह रहे हैं आपकी तो देखिए बीत गई, अब जो युवा है उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है बिहार में। रोजगार मिलेगी जब सरकार से बात किया जाएगा, सही से काम किया जाएगा तो रोजगार क्यों नहीं इतना मिलेगा? विश्वास है कि बीजेपी रोजगार देगी। हाँ, बीजेपी तो आएगी ही आएगी। तेजस्वी के लिए क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव के लिए? तेजस्वी को हम कुछ नहीं जानते हैं, तेजस्वी के लालू को हम कुछ नहीं जानते। कह रहे बिहार का भविष्य बनाएंगे। 17 साल बिहार के क्राइम कराए, डकैती कराए, लोग रास्ते 500 रुपये जेब में रखता था, जबरदस्ती पिस्तौल कट्टा दिखा करके छीन लेते थे। कोई भी आदमी पैसा छुपा करके निकलता था, किसी को सामने दिखाता नहीं था। अच्छा, नोट छुपा के ले जाने पड़ते थे। हाँ, अब क्या हालात हो गया है? हमारा बिहार अभी सुरक्षित है। नीतीश जी ने एक ही काम किया है, सब चीज सुरक्षित कर दिया। मगर किसी राज्य में दारू नहीं बंद हुआ है, मगर ये दारू बंद करके बेकार कर दिया। अच्छा। अब उनकी सरकार नहीं आएगी। हाँ। शराब बंद कर दी है, इसलिए सरकार नहीं लाई। हम ही दारू के चक्कर में 36 दिन बिहार के जेल में काट के चले आए हैं, 6000 रुपया भर के। 6000 करके आए हैं। जी, बस। अब ये बताइए, शराब बंद कर दी इसलिए नीतीश जी नहीं चाह रहे हैं? ना, नीतीश तो अब तो इलेक्शन में आएंगे ही नहीं। अच्छा, क्यों नहीं आएंगे? अब उनका उम्र डैमेज हो गया, उम्र उनका 75 से ऊपर गया। अच्छा, तेरा दिमाग आज भी युवाओं वाला है। ठीक है, बस रहने दीजिए। राजनीति के एक तरीके से वो क्या है? डॉक्टर हैं, राजनीतिक का डॉक्टर है वो, वैसे पैसे से इंजीनियर है। माहिर होता है, चाहे कोई भी हो। बिहार का हर बंदा ना, ये जैसे बाबूजी के अभी राजनीति का माहिर होता है। माहिर होते हैं। हाँ। ये बताइए, आप किसे चाह रहे हैं? किसे मौका मिलना चाहिए? किसको? बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? बिहार की तो आने वाली तो है ना, फ्लाइट जा रही है मोदी की। मोदी जी की लाइट आ रही है, मोदी जी की। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अगली बार किसकी सरकार बनाने है बिहार? चिराग पासवान का बनेगा। चिराग जी की। हाँ। कह रहे नीतीश चाचा वैसे ही जलवा दिखा रहे हैं। जलवा देखे, नीतीश जी ना बैठ जाएंगे, उनका उम्र ज्यादा हो गए हैं। अब राज चलाने वाले चिराग पासवान आएंगे। अच्छा। बीजेपी यादव आएगा तो फिर जंगल राज हुआ आ जाएगा। तेजस्वी आएंगे तो जंगल राज हो जाएगा। जंगल राज हो जाएगा, बिल्कुल घर से निकलना मुश्किल करवा देगा। एक गरीब को उठवा के रात भर में उसकी बाप लालटेन में खड़ा हुआ था, रातें उठवा देता था घर से। लालू तो कह रहे ईमानदार है हम, और ईमानदारी से उनका बेटा आएगा सत्ता में। तो ईमानदार रहते तब लालटेन में तेल भी तो बचा रहते हैं, लालटेन भी सूख गए हैं। अच्छा। हाँ, बिल्कुल सूखा पड़ा है लालू। कह रहे आप बिहार का भविष्य बनाएंगे तेजस्वी? भविष्य वो नहीं बना पाएगा, भविष्य बनाएगा तो बीजेपी बना पाएगा, नहीं कभी नहीं बनाती। बीजेपी बनाएगी। क्या कहेंगे, किसकी सरकार आनी चाहिए? जी की बिना शराब के ठेके बंद करवाएगी डायरेक्ट। अच्छा, शराब के ठेके बंद करा दो। जी। कौन करा सकता है? मोदी। अपने अहमदाबाद में क्यों नहीं बिक पाता वो दारू? या ऑल इंडिया में बिक रही है, अपने गुजरात में क्यों नहीं बिक पाता वो? बस सुरक्षित कर देंगे अगर शराब बंद। जी बंद। पर एक चचा कह रहे हैं कि नीतीश जी ने बिहार में बंद कर दिया, हम नीतीश जी को नहीं लाएंगे। बिहार से दिल्ली आ गए चाचा, समझिए बात को। शराब के लिए आ गए, केजरीवाल थे ना उस टाइम पे, यहाँ एक पे एक फ्री था। देखिए, तेजस्वी के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, जितना लूटना था उन्होंने लूट लिया। अब आराम से वो जो जमीन लिया है नौकरी के बदले, उसमें सब्जी उगाए और खाए। उससे भी ज्यादा दिक्कत हो तो अभी नीतीश चाचा जो है ना, इंदिरा आवास बहुत सारा इंदिरा आवास बांट रहा है और राशन मिलता ही है। आराम से राशन ले और खाए इंदिरा आवास। तेजस्वी को खेती करनी चाहिए, मतलब क्या नाम हुआ सर? सुभाष। क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए?
बिहार में जो नीतीश अपने कुर्सी के इधर उधर सबको घुमा रहे हैं, इस बार नीतीश को जो है सत्ता से बाहर करना चाहिए। नीतीश जी को सत्ता से हाँ, कौन जो उनके साथ में जो भी रहेगा उनको भी बाहर करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि अभी तक जो बिहार का जो विकास के बारे में बोल रहे हैं कि हम डबल इंजन की सरकार है, हम काम कर देंगे। आप जमीनी हकीकत बिहार का देखिए ना, वहाँ पे बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आज वहाँ पे बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, तो बेरोजगारी खत्म कौन करेगा? रोजगार कौन लाएगा? कौन लाएगा? डबल इंजन सरकार है, केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, सारी योजनाएं पास होती है। आज भी सबसे ज्यादा बिहार के लोग बेरोजगार हैं। बिहार के लोग सबसे ज्यादा दूसरे स्टेट में जाके नौकरी कर रहे हैं। क्यों? अच्छा, क्या कारण है कि बिहार पिछड़ा हुआ है आज भी, आप कह रहे हैं? क्यों पिछड़ा है? क्योंकि जो बजट है, अगर सरकार अगर कोई चीज देखो, रोड अगर बन जाती है तो डेवलपमेंट हो जाता है, रोडों से रफ्तार बढ़ जाती है, ठीक है। अगर वो चीज अगर जमीन हकीकत पे अगर कर दे सरकार तो हो जाए, लेकिन सरकार का नियत साफ नहीं है। वो लोगों को बेरोजगार बना के रखना चाहते हैं, तभी तो सत्ता में रह पाएंगे। इसीलिए वहाँ पे विकास नहीं हो पा रहा है। और ये भाजपा के साथ में नीतीश, भाजपा की मजबूरी समझिए, चाहे नीतीश की मजबूरी समझिए, जो कि चाहे तेजस्वी की पार्टी हो, चाहे इनकी पार्टी हो, वो सबको घुमा रहे हैं। चाहे इस बार जो उनके साथ में रहेगा वो सत्ता से बाहर हो जाएगा। पर आप किसे चाहते हैं? जनता किसका समर्थन करती है? जनता देखो, जनता उसे चाहती है जो वहाँ पे बेरोजगारी को, बिल्कुल, ये कौन कर सकता है, खत्म कौन करेगा? वो देखो वहाँ का सबको पता है कि जमीनी हकीकत क्या है। ये जो मीडिया दिखा रही है ना, ये कुछ नहीं है। ये मीडिया जो दिखा रही है कि ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो देखिए, सीधा जवाब दीजिए ना, बिहार में सरकार किसकी चाह रहे हैं आप ये समझ लो, वहाँ पे जो सरकार बनेगी कांग्रेस के साथ में तेजस्वी की जो सरकार है वो बनेगी। हाँ, क्या कहेंगे गठबंधन आएगी, या तो राहुल गांधी या तेजस्वी यादव बिहार में? बिहार में तो बीजेपी है। बीजेपी कह रहे गठबंधन की सरकार आएगी। अपना नीतीश चाचा कुछ कर पाएंगे ना? नीतीश चाचा भी गए, नीतीश चाचा भी गए, तो फिर कौन आएगा? क्या कौन है? कोई ना कोई आएगा। अच्छा। उसको गुप्त रखा गया। बीजेपी, तो चेहरा बीजेपी का होगा। कह रहे गठबंधन नहीं है बीजेपी। अरे नहीं, आपने सुने नीतीश कुमार कितने सीट पे लड़ेंगे? जितने 50% सीट पे लड़ेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि गठबंधन, यही बात कर लेते हैं। आप बेटा जी, एक शब्दों में किसकी सरकार? बीजेपी। बीजेपी, हाँ जी, किसकी सरकार चाचा? एनडीए, बीजेपी मतलब जी, किसकी सरकार? बिहार में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की बनेगी, दूसरा कौन बनाएगा? अच्छा, किसकी सरकार बनेगी? एनडीए बनाना चाहेंगे। आ जाइए, अब क्या कहेंगे? इतने सारे लोग हैं बीजेपी का बोल रहे हैं। क्यों पूछे बिना पूछ लो क्यों बनना चाहिए? क्यों बनना चाहिए? पूछ तो लो। आप बताइए ना, गठबंधन की क्यों बननी चाहिए? इनसे पूछो। अरे सबसे ज्यादा बताने वाले लोग हैं ना, इनसे पूछे क्यों बन रही है? जो बेरोजगारी है ना वो कम हो जाएगी। उसके बाद जो यहाँ पे आते हैं ना अपने भाई लोग यहाँ पे काम करने के लिए, वो वहीं काम करेंगे। कह रहे बिहार से जो पलायन करते हैं अभी किसके साथ सरकार है? पूर्ण बहुमत की तो नहीं है। अरे कैसी बात कर रहे हैं? पूर्ण बहुमत की सरकार, गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में किसकी चाचा की बात, चाचा कह रहे हैं कमाने खाने वाले की सरकार है। कोई बात नहीं, विकास कौन करता है?